भीषण सड़क हादसा हो गया जहां पर एक बेकाबू कार एक पेड़ से जा टकराई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल भर्ती किया गया है। दरअसल ये सभी शादी समारोह से लौट रहे थे और इसी दौरान ये हादसा हुआ है। न्यूरिया थाना क्षेत्र की घटना सामने आ रही है। खबर यूपी के पीलीभीत से, जहां भीषण सड़क हादसा और इस बेकाबू कार पेड़ से टकरा गई। 5 लोगों की दर्दनाक मौत, 6 लोग गंभीर घायल हुए। आपको बता दें कि सभी उत्तराखंड के रहने वाले थे और हादसे के बाद 5 लोगों की मौत हो गई, जो कि उत्तराखंड के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और एक बेहद भीषण और दर्दनाक हादसा उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पेश आया। हालांकि कुछ घायल भी हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ये सभी शादी समारोह से लौट रहे थे। दिल्ली से खबर है, जहां गीता कॉलोनी में आग का कहर देखा गया। और बताया जा रहा है कि गीता कॉलोनी में एक स्लम में आग लग गई, जो देखते ही देखते आसपास के इलाकों तक फैल गई। फिलहाल आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। और ये देखिए, देर रात की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां गीता कॉलोनी के पास आग लगी और ये देखते ही देखते फैल गई। स्लम में आग लगने से हड़कंप मच गया और आग पर काबू पाने के लिए दमकल की टीम मौके पर पहुंची और यहां पर आग को बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। दिल्ली के गीता कॉलोनी का ये पूरा मामला। और ये देखिए, जब आग को बुझाया जा रहा था, फायर सेफ्टी टीम मौके पर पहुंची और आग को बुझाने के लिए तमाम प्रयास किए गए। दिल्ली की गीता कॉलोनी की ये दुर्घटना, और आप देख सकते हैं तस्वीरों में फ्लाईओवर के नीचे जो स्लम बसा हुआ है, उसी स्लम में आग लगी थी। और अमूमन ऐसा देखा जाता है कि सर्दी के समय अलाव लापरवाहीपूर्ण तरीके से हल्की जलती हुई या बुझाने से पहले ही ऐसे छोड़कर निकल जाते हैं, जो कि आग का कारण भी बन जाती है। और बड़ी खबर, फिल्म पुष्पा 2 की रिलीज के बीच अल्लू अर्जुन पर एक केस दर्ज किया गया। दरअसल अल्लू अर्जुन बुधवार की रात हैदराबाद के एक लोकल थिएटर में पहुंचे थे, जहां उस दौरान भगदड़ मच गई थी और इस दौरान वहां पर एक महिला की मौत हो गई है, कई लोग घायल हो गए हैं, एक मासूम बच्चा गंभीर घायल हुआ है। पुलिस के मुताबिक थिएटर प्रबंधन अभिनेता अल्लू अर्जुन और उनकी सुरक्षा टीम को मामले में आरोपी बनाया गया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। बताया यह भी जा रहा है कि अल्लू अर्जुन बिना जानकारी दिए वहां पहुंच गए और उसके बाद थिएटर पर आरोप ये भी लगा कि उन्होंने इवेंट को सही से मैनेज नहीं किया। और अल्लू अर्जुन की जो ख्याति है, उनके जो चाहने वाले हैं, वे यहाँ बड़ी संख्या में उमड़ पड़े थे और ऐसे में अल्लू अर्जुन पर अब केस दर्ज करवाया गया है कि ये लापरवाही पूर्ण कृत्य है। ऐसे में अल्लू अर्जुन को इवेंट के पहले बताकर वहां पर आना चाहिए था, जिससे कि व्यवस्था वहां पर उचित होती है। और अब देखिए किस तरह से काफी संख्या में लोग छतों पर चढ़े हुए हैं, जिसमें छोटे बच्चे भी नजर आ रहे हैं और आवश्यकता से अधिक लोग यहाँ छतों पर चढ़े हुए हैं। और गलियों में, रास्ते पर काफी संख्या में लोग मौजूद थे और ये फिल्म पुष्पा 2 देखने के लिए पहुंचे थे। और ऐसे में सरप्राइज विजिट के लिए पहुंच गए अल्लू अर्जुन और यहां भगदड़ मच गई। तो वही सूरजपुर में स्कूटी सवार को कोयले से भरे ट्रक ने कुचल दिया। और आपको बता दें कि 26 साल के स्कूटी सवार शख्स की मौके पर ही मौत हो गई और हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। और इस दौरान गुस्साए लोगों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। एसडीएम और पुलिस की समझाइश के बाद शव को अस्पताल भिजवाया गया। कुरवा गांव में यह हादसा हुआ है। खबर सूरजपुर से है, जहां स्कूटी सवार को कोयले से भरे ट्रक ने कुचल दिया और हादसे में 26 साल के स्कूटी सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। और हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। लोगों ने काफी नाराजगी व्यक्त की और शव रखकर प्रदर्शन किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और काफी समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। और बड़ी खबर शिवपुरी से, जहां के सुभाषपुरा थाना क्षेत्र के इंदरगढ़ गांव में पिछले महीने 26 नवंबर को हुए हत्याकांड के बाद जिला प्रशासन ने गांव के 55 परिवारों को मकान खाली करने के आदेश दिए हैं। नोटिस के बाद गांव वासियों में डर का माहौल है। जिन लोगों को नोटिस दिया गया, उनमें हत्या के मामले में शामिल 8 लोगों में से 4 आरोपियों के नाम भी शामिल हैं। हालांकि जिन 55 लोगों को नोटिस मिले हैं, उनमें सभी समाज के लोग शामिल हैं।
तो शिवपुरी से खबर है, जहां के सुभाषपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव में पिछले महीने नोटिस 26 नवंबर को नोटिस को लेकर 10 दिन के अंदर आवास खाली करने। अच्छा, क्या बताया गया है? आवास बना है उसको खाली करो। 55 लोगों को जारी किया। अच्छा, इंदरगढ़ में 55 लोगों को नोटिस मिले। जानकारी मिली थी कि 55 लोगों को जो है मकान तोड़ने का नोटिस दिया गया है और मैं इसके संदर्भ में डीएम महोदय एवं तहसीलदार महोदय से मिल चुका हूँ और कल इन लोगों को लेकर मैं कलेक्टर महोदय से ही बात करूँगा कि इनके गरीबों के आतियानों को न तोड़ा जाए और प्रशासन से मेरी रिक्वेस्ट है। तो उसमें मैं आया था, प्रशासन ने कुछ वादे किए थे, प्रशासन अपने वादे पर खरा नहीं कर रहा है। सरकार ये सोच बैठी है कि उस पर कोई प्रभाव डालने वाला है नहीं। तो ये बताने आया था भाई, या तो मान जाओ 19 तारीख की घोषणा की है, अगर डीएम साहब ने भी वादा किया है कि भाई हम लोग। ग्वालियर में डेयरी संचालक के खिलाफ कार्रवाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल डेयरी संचालक पर एफआईआर और मकान का अतिक्रमण हटाने के बाद सैकड़ों लोगों ने निगम मुख्यालय का घेराव कर दिया। दरअसल ग्वालियर के दुल्लापुर में बुधवार को कार्रवाई करने पहुंचे निगम अमले पर डेयरी संचालक धर्मेंद्र गुर्जर ने दादागिरी दिखाते हुए पथराव कर दिया था, जिसमें मदाखलत अधिकारी शैलेंद्र सिंह चौहान, एएचओ किशोर चौहान और लल्लन सिंघर घायल हो गए थे। आपको बता दें कि नगर निगम ने इस मामले की एफआईआर भी दर्ज करवाई और हमलावरों के घरों पर जेसीबी चलाकर अतिक्रमण को हटाया था और इसके बाद डेयरी संचालक के पक्ष में लोगों ने निगम मुख्यालय का घेराव कर दिया। और डेयरी संचालक के पक्ष के लोगों का आरोप यह है कि नगर निगम के अमले के लोग बिना परमिशन के मकान के अंदर घुसे और महिलाओं से मारपीट की। और सिंगरौली में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ, जहां बेरहमी करने वाले शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। शिक्षक पर छठवीं के छात्र से मारपीट का आरोप लगा है। कलेक्टर के निर्देश पर टीचर को निलंबित कर दिया गया है। तो खबर सिंगरौली से, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। तो देखिए, बेरहमी करने वाले शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। कल ही इस खबर को लगातार प्रमुखता से दिखाया गया था। नहीं बना था, हाँ किए थे। कितनी बार? एक बार और पहले। किससे आप बताए थे? सब टीचर से भी और घर में भी। ये पिछले एक हफ्ते से कौन सा चैप्टर चल रहा है तो सारे बच्चों से पूछ रहा था उसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन। जब मेरे सामने आलोक बैठे तो हमने आलोक से पूछा कि आलोक ये बताइए कौन सा चैप्टर चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि सर हमको नहीं पता है। तो हमने उनके कान के पास के बाल पकड़ लिए। वो बाल पकड़े तो वहाँ से निकल गए तो फिर उसके हम लोगों ने दवा भी कराई सीधे जाके नर्स से। और जब उनने पूछा कि आज मैंने कौन सा अध्याय पढ़ाया, क्या टॉपिक पढ़ाया, तो बच्चा वो जवाब नहीं दे पाया। सर को थोड़ा सा खराब लगा और उन्होंने कान के। और खबर सतना से, जहां धवारी चौराहे के पास लड़की से छेड़छाड़ करने वाले युवक को भारी पड़ गया। दरअसल महिला ने बीच सड़क पर ही उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिसका एक वीडियो भी लोगों ने वहां बनाया और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। हालांकि जानकारी के मुताबिक ये शख्स बीते कई दिनों से लड़की को परेशान कर रहा था। और देखिए, इसको लेकर लड़की ने अपने परिवारजनों से शिकायत की थी और इसके बाद अब इस युवक को बीच चौराहे पर ही जमकर सबक सिखाया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में ईदगाह हिल्स स्थित जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल जाकर मरीजों से हालचाल जाना। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने अस्पताल प्रबंधन को मरीजों को उचित इलाज मुहैया करवाने के निर्देश दिए और मुख्यमंत्री ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के मरीजों का सरकारी खर्चे पर इलाज करवाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कैंसर या अन्य गंभीर रोगियों के बेहतर इलाज के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। जरूरत पड़ने पर गंभीर रोगियों को बड़े चिकित्सा संस्थानों में एयरलिफ्ट करने की भी सुविधा है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का हल ट्रीटमेंट से ही हो सकता है और उस ट्रीटमेंट के लिए मरीजों को बेहतर सुविधा, अच्छे मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ लगातार डॉक्टर्स की विजिट्स करवाना जरूरी है। ऐसे में मुख्यमंत्री इस पर खुद नजर बनाए हुए हैं। और इसी के साथ 7 की कड़क खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 MP छत्तीसगढ़। नमस्कार।